तो आज बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के रुपे लक्ज़ोरा मेटल क्रेडिट कार्ड की। ये कार्ड आजकल काफी चर्चा में है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका सालाना शुल्क, जो कि है पूरे 9,000 रुपए। तो चलिए आज इसी का पूरा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कीमत जायज है या इसके पीछे कुछ और ही कहानी है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे 9,000 रुपए। देखिए, यही वो पहली चीज है जो किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। आखिर इतना ज्यादा शुल्क क्यों? क्या खास बात है इसमें? चलिए पता लगाते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस कार्ड की जो फायदे हैं वो इसकी कीमत को सही ठहराते हैं? क्या इस सच में वो लग्जरी अनुभव देता है जिसका ये वादा करता है? आइए इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कार्ड है क्या और ये इतना महंगा क्यों है। क्या ये बस एक स्टेटस सिंबल है या इसमें सच में कुछ दम है? तो देखिए, ये पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एक प्रीमियम पेशकश है जो रुपे नेटवर्क पर चलता है। और हाँ, ये एक मेटल कार्ड है, मतलब हाथ में पकड़ते ही एक प्रीमियम फील देता है। इसे उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो अपनी लाइफस्टाइल से कोई समझौता नहीं करते। मतलब साफ है, ये कार्ड उन लोगों के लिए है जिनकी आमदनी काफी अच्छी है, जो काम या घूमने फिरने के लिए अक्सर हवाई यात्रा करते हैं और लग्जरी सुविधाओं का मजा लेना पसंद करते हैं। इसका जो ज्वाइनिंग शुल्क है वो है पूरे 9,000 रुपए और उस पर जीएसटी अलग से मानना पड़ेगा। ये एक बड़ी रकम है। तो सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि क्या इस कीमत के बदले मिलने वाले फायदे इसे एक समझदारी का सौदा बनाते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। देखते हैं कि इस भारी भरकम फीस के बदले में मिलता क्या क्या है। क्या इसके फायदे इतने जबरदस्त हैं कि ये 9,000 रुपए वसूल हो जाएं? मेरे हिसाब से इस कार्ड का ये सबसे बड़ा हाईलाइट है। देश में हो या विदेश में मिलता है अनलिमिटेड एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। जरा सोचिए, अगर कोई साल में 4-5 बार भी ट्रैवल करता है तो सिर्फ यही एक सुविधा हजारों रुपए बचा सकती है। मतलब अब एयरपोर्ट पर इंतजार करना भी आरामदायक हो जाएगा। अरे वाह, होटल के फायदे तो सच में कमाल के हैं। इसके साथ होटलक्स एलीट मेंबरशिप मिलती है, जिससे मैरियट और हिल्टन जैसे बड़े बड़े होटलों में मुफ्त नाश्ता, रूम अपग्रेड और तो और $200 तक का डाइनिंग और स्पा क्रेडिट भी मिलता है। मतलब छुट्टियां और भी शानदार हो जाएंगी। और ये एक ऐसा फायदा है जो ज्यादातर भारतीय क्रेडिट कार्ड्स में देखने को नहीं मिलता। आईटीसी होटलों में मुफ्त स्पा सेशन और खाने पर बाय वन गेट वन जैसे ऑफर्स ये इसे बाकियों से बहुत अलग बनाते हैं। अरे रुकिए, लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। हर महीने 500 रुपए तक की मूवी टिकट्स, फ्यूल सरचार्ज पर छूट, गोल्फ खेलने का मौका और साथ में 1 करोड़ का हवाई दुर्घटना बीमा भी है। यानी मनोरंजन और सुरक्षा दोनों का पूरा ध्यान रखा गया है। तो फायदे तो बहुत गिना दिए, लेकिन क्या इन सब फायदों से कार्ड की लागत निकल सकती है? चलिए अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं और इसका पूरा हिसाब किताब लगाते हैं। क्या ये वाकई में एक फायदे का सौदा है? अब यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। अगर कार्ड मिलने के पहले 3 महीनों में 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए जाएं, तो ज्वाइनिंग फीस माफ हो जाती है। और अगर पूरे साल में कुल खर्च 8 लाख रुपए तक पहुंच जाता है, तो अगले साल का जो सालाना शुल्क है वो भी नहीं देना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ज्यादा खर्च करने वाला है तो उसके लिए ये कार्ड लगभग मुफ्त हो सकता है। तो इस कार्ड को लगभग मुफ्त बनाने का एक सीधा सा प्लान है। पहले 90 दिनों में 50,000 खर्च करने पर 40,000 वेलकम रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर जैसा हमने देखा, खर्च के टारगेट को पूरा करके दोनों तरह की फीस माफ कराई जा सकती है। अगर कोई स्मार्ट तरीके से खर्च करता है तो ये कार्ड वाकई एक शानदार डील साबित हो सकता है। ठीक है, तो हमने फायदे देख लिए, लागत और उसे माफ कराने का तरीका भी समझ लिया। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, ये कार्ड किसके लिए सही है और किसके लिए नहीं। देखिए, इस कार्ड के लिए अप्लाई करने की कुछ शर्तें हैं। अगर कोई नौकरी पेशा है तो उसकी महीने की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो साल की आय 18 लाख होनी चाहिए। तो ये तो साफ है कि ये कार्ड हर किसी के लिए नहीं बनाया गया है। ये तुलना एकदम तस्वीर साफ कर देती है। अगर कोई साल में 8 लाख से ज्यादा खर्च करता है, बहुत ज्यादा ट्रैवल करता है और लग्जरी होटलों का शौकीन है, तो ये कार्ड एक बेहतरीन विकल्प है। लेकिन अगर खर्च कम है या बस एक सीधे साधे कैशबैक कार्ड की जरूरत है, तो शायद इससे दूर रहना ही बेहतर होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचे हैं? क्या ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं? चलिए आखिरी फैसला सुनते हैं।
फैसला बिल्कुल साफ है। अगर किसी का खर्च और लाइफस्टाइल इस कार्ड के फायदों से मेल खाता है तो ये 9,000 रुपए का शुल्क भी एक शानदार सौदा बन सकता है। लेकिन बाकी सबके लिए ये शायद एक बहुत महंगा सौदा ही रहेगा। सीधे शब्दों में कहें तो ये कार्ड किसी के लिए या तो बहुत अच्छा है या शायद बहुत बुरा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या एक लग्जरी लाइफस्टाइल की कीमत सिर्फ पैसों से आंकी जा सकती है या फिर उससे मिलने वाले अनुभव ज्यादा मायने रखते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।